अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूं आपको मेज़बान सुल्तान शाह। रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, ये नारा लगाया था कप्तान ने 3 साल कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने से पहले, और ये उम्मीद दिलाई थी कि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी। अब 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज प्रोग्राम में बात करेंगे अद्वियात की कीमतों में। और कप्तान की हुकूमत आई तो हमने देखा कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा होना शुरू हुआ। हमने आवाज़ उठाई और बार बार बताया कि आम आदमी परेशान हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी को जो चीज़ बचाती है वो अद्वियात है, और वो महंगी होना शुरू होगी, यानी आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ना शुरू हो गई है। फिर आवाज़ उठाई और देखा गया कि मुसलसल इजाफे के बाद अब पिछले 3 सालों में तकरीबन 12 मरतबा ये जो कीमतें हैं ये बढ़ चुकी हैं। तकरीबन 300% इजाफा अद्वियात की कीमतों में हो चुका है, जिसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। आम पैनाडोल की गोली महंगी हो चुकी है। आम आदमी परेशान है। हम आज एक मरतबा फिर उस आम आदमी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहता है इस पर, क्योंकि ओवरऑल एक महंगाई है, महंगाई पर बात की जाती है। प्राइम मिनिस्टर खुद जब बात करते हैं कहते हैं मुझे इस चीज़ का इल्म है, इस पर सख्ती से नोटिस दिया जाए, हालात बेहतर किए जाए। लेकिन दूसरी तरफ अद्वियात की कीमतें ऐसी हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हमने ये देखा कि एक मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ने नोटिस लिया और वफाकी काबीना में तब्दीली की गई, वज़रा को तब्दील कर दिया गया, कहा गया कि अद्वियात की कीमतें बढ़ गई, इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वज़ीर को घर भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद सिलसिला वही जारी है कि अद्वियात की कीमतों में अभी तक मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और अभी हाल ही में फिर हुकूमत पाकिस्तान ने 20 से 30% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद कुल जो इजाफा अभी तक पिछले 3 सालों में हमने देखा है वो 300% तक पहुँच चुका है, यानी अद्वियात की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है। नूरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं ड्रग लॉयर्स एसोसिएशन के। इनसे जान लेते हैं। सर, बड़ी दफ़ा आपको बुलाते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, आप लोग केसेस भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये फिर महंगी होगी अद्वियात? असल में एक चीज़ होती है एहसास। जब एहसास मुर्दा हो जाए तो इस तरह के मामलात होते हैं। आप ख़त्म हो गया एहसास? जी, एहसास ही तो नहीं है ना। एहसास तो प्रोग्राम शुरू कर दिया था, ख़त्म कैसे हो रहा है? देखें, वो तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट था, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो कोई नई चीज़ तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है, एहसास तो ये होना चाहिए कि हम कहते तो रियासत मदीना या जो भी है उसको भी हम छेड़ते। असल में पाकिस्तान के वज़ीर सेहत, वफाकी वज़ीर सेहत असल में इमरान खान साहब हैं। उनके पास टाइम ही नहीं है कि अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने वाला इदारा ड्रग अथॉरिटी जो है उसका किसी को सरबराह बनाए। 3 साल से उसका कोई सरबराह ही नहीं है। हर 3 महीने बाद एक लुक आफ्टर बेसिस पे, आर्जी बेसिस पे एक बंदा बार बार लगा रहे हैं, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की फरमाइश पे। बात यह है कि तारीख में इस गवर्नमेंट में हुआ है कि जो आलू, मटर, गोभी, घी, तेल की जो कीमतें होती हैं, जो महंगाई की शरह है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसके कहते हैं, तो उस महंगाई की शरह के मुताबिक दवाइयों की कीमतों में भी कंपनियों को अलाउ किया गया है कि वो आज खुद इजाफा करें। इससे ज़्यादा कंपनियां भी तो ये कहती हैं कि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, डॉलर इतना ऊपर चला गया है, जो चीज़ें हम मंगवाते हैं जिससे ये दवाई बनती है वो सारा कुछ इतना महंगा हो गया, तो हमारा क्या कसूर है? देखें, यही ड्रामा है, यही मुनाफकत है उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की कि उन्होंने अपनी सोच आप तक भी पहुंचा दी। देखें बात क्यों, हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। देखें, जब दवाई का रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तो आम चीज़ आप मंगवाते हैं उस पर 65 से 70% ड्यूटी होती है, दवाइयों पे सिर्फ 5% होती है, सेल्स टैक्स नहीं होता, ठीक है, और कई किस्म के टैक्सेस नहीं हैं, उससे फ़ायदा उठाती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना कि रॉ मटेरियल, जिस तरह आपने बात की कि पूरी दुनिया में जब से कोविड आया हालात मुख्तलिफ हो गए, तंग हो गए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रुकना शुरू हो गई, तो चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं। जब सब कुछ महंगा हो रहा है तो हमारी दवाई भी तो महंगी हो रही है। सरकार भी यही कहती है कि हम इसलिए महंगा कर देते हैं क्योंकि उनको महंगी पड़ रही है। देखें, सरकार में दिल है ही नहीं है, सास नहीं है ना। देखिए, आप कहते हैं रॉ मटेरियल महंगे, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, एनवाइसेस मौजूद है इंपोर्ट की, जिसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी कीमतों में कमी हुई है क्योंकि दवाइयों की डिमांड में इजाफा हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हुई है। और पूरी तारीख में इतना पैसा फार्मास्यूटिकल्स में नहीं कमाया जितना इन 3 सालों में कमाया है। इसके खिलाफ आप लोग आवाज़ तो उठाते हैं, कुछ हल नहीं होता, क्यों? देखें, हमने अपना हिस्सा डालना है। आज आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं, मेरे पे इसी सिलसिले में मैं आवाज़ उठाता हूँ। 192 केस में नैब में एप्लीकेंट हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को चिट्ठी लिखता हूँ कि ये हकायक है, ये रॉ मटेरियल सस्ते हुए हैं,
लेकिन वही बात, फार्मास्यूटिकल कंपनी इतनी मतलब कि ड्रग माफिया से ज़्यादा पावरफुल है फार्मास्यूटिकल माफिया। ड्रग लॉ नहीं है हमारा कोई। लॉ तो ये कहता है कि जो डॉक्टर है वो नुस्खे पे सिर्फ साल्ट का नाम लिखे, जेनेरिक लिखे, लेकिन क्या अमल होता है? वजह क्या है कि फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि वो उनकी रसाई जो है हमारे गवर्नरों तक है, उनके रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, सेनेट में बैठे हुए लोगों की कंपनियां हैं, पावरफुल लोग हैं। मतलब कराची की एक बहुत बड़ी कंपनी है। सर ठीक है, आपकी बात मान ली कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं बहुत पावरफुल हैं, रिसोर्सफुल हैं, सब कुछ है, लेकिन सरकार भी तो मौजूद है ना, कानून भी मौजूद है। इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? सरकार ने। वो क्यों नहीं करवाती? देखें, मैंने आवाज़ उठाई और मैंने मुख्तलिफ फोरम्स पे आवाज़ उठाई, जुलूस जलसा किया, एहजाज किया, एहजाजी लेटर्स लिखे आम शहरियों में। क्या जवाब मिला? मेरे पे 251 पर्चे काटे गए। 251 जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक रिकॉर्ड में अभी तक आएगा। ठीक है, क्योंकि झूठे थे, मैंने ज़मानतें कराई और ज़्यादातर ख़त्म हो गए। ठीक है, और भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं लड़ूंगा। क्यों भाई? बात ये है, अगर 2000 का स्टैंड इंपोर्ट होता है दिल का और वो बिकता 2 से 2.5 लाख का है और रोज़ाना 50-60 लोग इस वजह से मर जाते हैं कि वो 2 लाख में नहीं खरीद सकते 2000 वाली चीज़ या 4000 वाली, 5000 वाली। तो भाई एक मिसाल एंटी कैंसर है, एंटी कैंसर दवाइयों की कीमतों में 8 दफ़ा इजाफा हुआ इस गवर्नमेंट में। अब एक टैबलेट है एंटी कैंसर नेक्सावीर, वो पाकिस्तान में 2,32,000 की रजिस्टर्ड हुई है, वही इंडिया में 4,500 रुपए की है। 2 लाख इतना फ़र्क। उसका वजह ये है कि मैं थोड़ा सा आपसे भी गिला करूँगा। हम ये सोचते हैं कि हमने एक दफ़ा खबर चला दी, बस हम तहकीक पीछे हमें पढ़ना चाहिए, हमें आम आदमी का एहसास करना चाहिए। यहाँ पे भीख में कोई दवाई नहीं देता, सही बात, कोई नहीं देता। अगर किसी का कैंसर से माँ किसी की मरती है ना, किसी का बाप मरता है ना, दिल का मरीज मरता है, उसको एहसास होता है उसके साथ क्या गुजरी है। सही कह रहे हैं। ठीक है, एहसास जब माशरे में एहसास जो है ना अगर ख़त्म हो जाएगा और मैं आप ही हिम्मत हार के अगर बैठ जाएंगे तो उस आम आदमी जिसने ये मुल्क बनाया था, कुछ नहीं होगा। ये 14 अगस्त है, ठीक है, इसमें लाखों लोगों ने अपनी जान, माल, इज्जत, सब चीज़ की कुर्बानी दी थी। किस लिए दी थी? इसलिए दी थी कि जालिम जो है वो लूटते रहे। क्या माफिया के लिए लूटी थी? आपने कहा आप आवाज़ भी उठाते हैं, सारा कुछ करते हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार ने कभी जवाब दिया आपको? जी बहुत दिया। अभी जो मौजूदा CEO, इससे पहले जो CEO ड्राइव थे वो करप्शन की वजह से 50 करोड़ की उन्होंने करप्शन की थी, वो ड्राइव में नैब में उसका केस हुआ। फिर मैंने जैसे जवेद इकबाल को रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे कॉल भी की, 12 मुझे जवाब दिया, उन्होंने भी कोशिश की। फिर एक बहुत बड़े जज साहब ने उस पर इन्फ्लुएंस किया और उनके जो रिश्तेदारों की कंपनियां थी फार्मास्यूटिकल्स, तो उन्होंने बजाय के आम आदमी का साथ देते 522 अरब रुपए, 15% इंक्रीज़ पर स्टे चल रहा था नून लीग हुकूमत से 5 साल से, उस जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने उनको जो है लीगलाइज कर दिया और इस हुकूमत ने उसको लीगलाइज कर दिया। एक आदमी जो नैब के रिकॉर्ड, जब जज की बात कर रहे हैं साकिब निसार साहब, उनके उनके जो दामाद थे, साबिक चीफ जस्टिस का है ना, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिश्तेदार शाजो ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हैं उनके रिश्तेदारियाँ थी, उन्होंने रिश्तेदारियाँ निभाई और नैब इमन के FIA DGP को जो है सुप्रीम कोर्ट में बेइज्जत किया गया, मेरे सामने किया गया कि आप इसको क्यों मतलब के CEO ड्राइव शेख अख्तर को क्यों मतलब वो कर रहे हैं। लेकिन उस बंदे ने नैब रिकॉर्ड में मुर्दा था और उसकी PhD की डिग्री जाली थी। फिर हम कोर्ट में गए, कोर्ट में साबित किया कि उसकी PhD डिग्री जाली है, वो फ्रॉड कर रहा है, लोगों को लूट रहा है। फिर जाके कोर्ट ने उसको हटाया है। ये वही भाई साहब हैं जिनका डेथ सर्टिफिकेट भी सामने आ गया था। जी देखे, अब उसी अब जो CEO ड्राइव है वो क्या कहते हैं? अच्छा, ये जो CEO ड्राइव है ये उसकी एक्सटेंशन है, उनके छोटे हैं। अच्छा, अब वही कंटिन्यूएशन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका, क्योंकि अगर प्राइस का रिकॉर्ड वेबसाइट पे आ जाएगा तो पकड़े जाएंगे चोर। जो इजाफा हो रहा है आम आदमी को पता लगेगा, भाई असल कीमत ये है, अब ये मैं पे कर रहा हूँ। अब उस कीमत को वेबसाइट पे आने नहीं दिया जा रहा। आए रोज उल्टा अपनी जान छुड़ाने के लिए ड्रग अथॉरिटी जो है वो लेटर लिख देती है फार्मास्यूटिकल कंपनी को कि जी आप प्राइस बताएं, आप रजिस्ट्रेशन बताएं। और भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने कंट्रोल, वो नहीं बता रही। 3 लेटर लिखे गए हैं। 17 जनवरी 2017 को भी लेटर लिखा गया, 3 जनवरी 2017 को लिखा गया है।
एक लेटर के कंपनियों को। फिर 26 मार्च 2019 को लिखा गया है कि अभी कंपनियां रिकॉर्ड दें, प्राइस का रिकॉर्ड दें। मतलब चोरों को कहा गया है कि आप 10 की नहीं चोरी की है। ठीक है। असल में ड्राइव का मामला ये है कुत्ती चोरों नाल मिली हुई है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है। बताया जाए नूर साहब के मुसलसल बात की जाती है इजाफे की और हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिलता। हमने ये देखा है कि आम आदमी परेशान है। आम आदमी ये बार बार सवाल करता है कि अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कुछ फार्मेसीज़ के बाहर हम मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल की एमरजेंसी के साथ। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे अगर हम बात कर लेते हैं, पूछते थे भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। दवाइयाँ फिर महंगी हो गई हैं भाई, रुक ही नहीं रही हैं। एक तो हर दूसरे में प्राइस बढ़ रही है, हर दूसरे में प्राइस बढ़ रही है। 950 की हिमोलिन थी, 1045 रुपये की हो गई है। 1045 रुपये की प्राइस बढ़ गई है उसकी। अब इतनी महंगी हो? इतनी महंगी, हर दूसरे में प्राइस बढ़ रही है। जो चीज़ें कोई स्टेबल हो ही नहीं रही प्राइस, जो कारोबार भी हो, कोई जो कमा रहे हैं इफेक्टिव आपके कारोबार पे रहा ही नहीं कारोबार भाई। जो कमा रहे हैं बीच में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, जो कमा रहे हैं बीच में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। जब प्राइस रुकेगी तो कारोबार होगा ना। जनरल हॉस्पिटल जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है, हाँ जी। उसके साथ बैठे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग आते हैं, उनके लवाकीन आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। वो आके जब यहाँ पर आते हैं उनको पता लगता है कि कीमत अगर 100 रुपये थी अब 500 रुपये होगी है दवाई की, तो वो तो दवाई नहीं ले पाते होंगे। अब आप यह कह सकते हैं कि जो पहले मंथ की दवाई ले रहा था ना बंदा, एक महीने की इकट्ठी लेके चला जाता था गाँव की तरफ। अब वो आते हैं बेचारे, पहले बिल बनवाते हैं भाई कितना बना है, फिर वो कहते हैं 7 दिन का करो कितने का बन रहा है, फिर 5 दिन की दवाई लेके जाते हैं बेचारे। हफ्ते की, 7 दिन की, 10 दिन की दवाई लेके जा रहे हैं। बस कैपेसिटी नहीं रही लोगों के पास, इतनी चीज़ें महंगी कर दी हैं उन्होंने। सबसे ज़्यादा कीमत किसकी बढ़ी है? हेमोलिन की बढ़ी है रिसेंटली, 100 रुपये पूरा प्राइस बढ़ गई है उसकी। 100 रुपया बढ़ी और वो ज़रूरी है। हालांकि लाइफ सेविंग ड्रग है इंसुलिन, उसकी प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए। बीपी की होगी, शुगर की होगी, नहीं बढ़नी चाहिए। प्राइस बढ़ाई जा रहे हैं, नहीं रुक रही प्राइस। पैनाडोल की कीमत भी सुना महंगी हो? पैनाडोल आ ही नहीं रही जनाब, आ ही नहीं रही। हाँ जी, 2 टर्नें हो गई, आ ही नहीं रही। शॉर्ट हो अब गई है। सीजन चल रहा है बुखार का, लोग पैनाडोल डिमांड कर रहे हैं। पैनाडोल ना आया, इस कल देके गए हैं ना पिछले ऑर्डर में देके गए हैं। यानी शॉर्ट होगी। शॉर्ट हो गई है। और अब जिसके पास पड़ी होगी वो महंगी बेचेगा। हाँ ऐसे हो सकता है, मगर अब देनी चाहिए उन्हें, क्योंकि अब सीजन चल रहा है। क्योंकि ये तो इस वक्त वायरल है। वायरल है और वैसे ही मौसम चेंज होता है तो बुखार होता है लोगों को, उसकी वजह से अब वो भी नहीं आ रही, वो भी शॉर्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू सुनी भाई की। चाचा दवाई लेने आए हैं? हाँ जी। कौन सी दवाई लेनी है? दवाई जी है लूपी लेनी सी बाबा जी दी। चीज़ें महंगी होगी? बहुत महंगी जी, मिसाल है गुजारा होना बहुत मुश्किल हो गया। दवाई भी नहीं लगती? कुछ भी नहीं लगता, पैसे नहीं इन्ने होंगे गरीब आदमी को, की करे। नहीं है क्या? हाँ जी, पैसे नहीं तो होंगे। सरकार ख्याल नहीं करती? सरकार ख्याल अल्लाह ही जाने जी। गरीब का ख्याल नहीं कर रही? गरीब का ख्याल की बस इस तरह ही गरीब का एहसास नहीं है। हौके नाल जिंदगी गुजार रहा बस। हाँ जी, इतने मुश्किल हालात। हाँ जी, इन्ने मुश्किल हालात है। ठीक है, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी यहाँ पे लोगों की। और चाचा की हाल है? हाँ जी ठीक है बच्चा। की करन आए हो? दवाई पुत्र दवाई है तो तुहानू पता है अग लगी हुई पुत्र, रेट वध गए है, दवाई हर पासे मंगाई हुई पी है। कितने 75 रुपये का घ्यो हो गया, गरीब बंदा पिस गया पुत्र। सब्जी लो तो बताऊँ कि 120 रुपये किलो बताऊँ विकते पे, हर चीज़ अग लगी पी पुत्र। गरीब दवाई भी नहीं मिलती? दवाई महंगी पुत्र, हर चीज़ महंगी पुत्र। फलानी चीज़ है महंगी जी, दवाई फलानी महंगी जो। सरकार ख्याल नहीं करती? सरकार ਨੂੰ सोचना चाहिए गरीब के बारे को, गरीब का तरस खाए, गरीब के बारे में सोचे, गरीब कुछ प्रोटो कर दे। नहीं तरस खानी? नहीं तरस खानी जी, गरीब के तरस को नारे तो गरीब दा लांदे ने सारे। ये अल्लाह ताला दे रहे, रब दे इन्हां दे वास्ते उन्हां सानू रोटी ना देन, ये तो अल्लाह ताला दे रहे भाई। तो कोई शक नहीं। छो कोई नहीं, अल्लाह दे वास्ते ते रिज़्क इन्हां दे हत्थ, उन्हां दे रिज़्क साडे खोलन। ये कहंदे दोबारा पानी पीता चित्तर मारो 10 दिन। ये तो रब दे हत्थ रिज़्क रब दे रहा, रब दा शुक्र करने आ। ये तो रब दा शुक्र करने भाई जान, अल्लाह ताला सब नूं दे, मगर इन्हां दे वास्ते उन्हां दे ना 1 रुपया सानू 5 ते कतरा नहीं देना। कित्थों आए हो? ये सर असीं इत्थे रहण वाले स्टेशन कोल लग कर रहण वाले भाई जान, पर रोटी खा रहे बच्चे, रोटी कमा रहे हैं, कमा रहे बस। की काम करते हो? बस मेहनत मजदूरी करनी, और की करनी पुत्र। मजदूरी मिल जाती? मजदूरी तेरे सामने भाई, रोजी लगी ना लगी आई का तो लाद ही बोलते। ठीक है, ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। लोग मुसलसल परेशान और परेशानी के आलम में अपनी जो इजहार है उसको, अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है। ओवरऑल महंगाई पे हम प्रोग्राम करते तो आम आदमी चीखता है, बताता है कि महंगाई में मुसलसल इजाफा हो गया। लेकिन जब अद्वियात की बात की जाती है तो वो आदमी जो इस वक्त जनरल अस्पताल की एमरजेंसी के बिल्कुल साथ ये फार्मेसीज़ हैं, यहाँ पर पहले आया करते थे तो रश होता था, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग ख़रीदारी करने आते थे। लेकिन इस वक्त फार्मेसी
फार्मेसी वाला बता रहा है कि काम मुतासर हो गया है क्योंकि उस तरीके से लोग आते नहीं हैं दवाई ख़रीदने के लिए। उनकी कोशिश होती है कि 1 या 2 रोज़ की दवाई लेके बस चले जाएँ, उसके बाद क्योंकि उनकी क़ुव्वत जो ख़रीद है वो कम हो गई है। लोग इतने ज़्यादा मुतासर हैं, परेशान हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं फार्मेसी वाले, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जिस तरह पिछले फार्मेसी वाले ने भाई ने हमें बताया कि चीज़ें महंगी होगी। अस्सलाम वालेकुम, दवाइयाँ महंगी होगी? हाँ जी, कुछ दवाइयाँ जो है ना काफ़ी हद तक महंगी होगी। मसलन कोई 20%, कोई 30% जो है ना। कौन सी दवाई? जो भी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है पेशेंट के, उनके जो है 20 से 30% रेट बढ़े हैं। ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पूछने वाले कोई सस्ती हुई है दवाई? सस्ती क्या होनी है? कोई दवाई हुई हो सस्ती नहीं, पिछले 3 सालों में कोई सस्ती नहीं। बढ़ने का तो सिलसिला शुरू हुआ, बस वही सिलसिला चल रहा है अभी, वही सिलसिला चल रहा है। यानी वापसी का रास्ता है ही नहीं, आगे ही जाई जा रही। आगे जाएगी। भाई दवाई लेने आए हैं? हाँ जी, दवाई लेना। कौन सी दवाई लेने हैं? टीका लिखा हुआ है, इंजेक्शन। ये कौन है अस्पताल? छोटी भतीजी है। क्या हुआ उसको? वो ना अभी पैदा हुई है ना। नहीं है? क्यों नहीं है? ख़त्म हुआ। ये भाई को कहाँ से मिलेगा? आगे मार्केट है, पूरी मिल जाएगा। कौन सा इंजेक्शन है ये? सिफोटैक दिया। ये सस्ता है महंगा है? ये सस्ता ही है, सस्ता ही है। सस्ता ही है, मिल जाएगा आपको। चलो पता ग्राफ में चेक कर लें, आपको मिल जाएगा। वैसे अद्वियात क्योंकि महंगी हुई हैं और परेशानी है लोगों को, यहाँ पे कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई क्या हाल है? शुक्र है। दवाइयाँ महंगी हो गई हैं? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। बहुत ज़्यादा। क्या काम करते हैं? हमारा ऊपर किडनी सेंटर है। हाँ, किडनी सेंटर है हमारा। तो यहाँ पे पेशेंट आता है? बस कभी कभार। पहले ज़्यादा दवाइयाँ इतनी महंगी है, कोई आने की कोशिश ही नहीं करता। वो सरकारी के चक्करों में पड़ते हैं, अंदर भी कोई हाल नहीं। पहले मरीज दलील होता है, फिर जाके वारी। नहीं, तो पहले यहाँ पेशेंट आते थे? पहले आते थे, अब नहीं आते? अब नहीं आते, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से जी वो बता रहे हैं कि अब यहाँ पे पेशेंट्स नहीं आते। ये पूरी मार्केट है, पूरी मार्केट के मनाजर हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो दवाइयाँ ख़रीदने के लिए आए हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हाल है, खैरियत से? आप दवाइयाँ महंगी होगी फिर? बस पीछे से ड्राइवर वाले करी जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं है, जो गवर्नमेंट को पता होगा। आप तो ये अस्पताल के साथ बैठे हैं, यहाँ पे लोग आते हैं दवाई खरीदने के लिए परेशानी के आलम में, उनकी परेशानी देखते हैं? हम तो देखते हैं ना, हमें ये देखो बिल आते हैं, इसके ऊपर पहले से रेट बढ़ के आता है। 1% उन्होंने टैक्स भी लगा दिए। टैक्स भी लगा दिया? टैक्स भी लगा दिया? टैक्स भी 1% टैक्स लगा, अब हमें 14% पे आ रही है। 14% पे आ गई? पहले 15 पे आती थी, उससे भी कम कर दी। मेडिसिन उससे भी महंगी कर दी, जो 30 रुपये की 100 की हो गई। 100 की हो गई? ये तो बहुत मुश्किल। आज से मैं 6 महीने पहले 100 कुछ रुपये की थी, अब 245 रुपये की हो गई। कस्टमर के लिए भी मसला है, हमारे लिए भी मसला। पैनाडोल सुनने शॉर्ट हो गई है? नहीं, पैनाडोल तो आ रही है। नहीं, वो पीछे कुछ बता रहे थे कि शॉर्ट हो गई। चाचा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी दवाई ली है? ये आँखों की दवाई ली है। सुना ये महंगी हो गई है? हाँ, तो और क्या करें, महंगी तो देनी पड़ेगी, लेनी तो पड़ेगी। महंगी और देनी तो पड़ेगी, इस्तेमाल तो करनी है, मजबूरी है। मजबूरी है। दवाइयाँ भी महंगी हुई जा रही हैं, तो क्या करें? हाँ तो ये सरकार ख्याल नहीं करती? जी, गरीब आदमी का ख्याल नहीं करती सरकार? सरकार क्या ख्याल करेगी? गरीब आदमी, सरकार बहुत ऊंची बैठी हुई है, गरीब आदमी नीचे बैठा है, उसको क्या पता। गरीब आदमी का वोट तो मिलता है ना सरकार। वोट को, हमारे वोट की कदर ही नहीं है। नहीं कदर। 3 वोट की बात है, 2 इसने एक तरफ डाल दी, एक तरफ डाल दी। हमारे वोट की कदर नहीं है कोई भी। कदर होती तो ये हालत, ये आना हालत। गरीब का एहसास। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कप्तान ने नारा लगाया था रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, याद है? हाँ, तो अभी अपने वादे जान तो महंगी नहीं हो रही, दवाई महंगी हो रही है। अपने वादे पे कायम है, वो तो अपने वादे पे कायम है। वो कायम है? हाँ, वो अपने वादे पे कायम है। तो ऐसी जान तो महंगी नहीं हो रही, दवाई महंगी हो रही है। दवाई बहुत ज़्यादा महंगी होगी। ये जिस तरह ये भाई साहब आए हैं खरीदने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। अगर वो आते हैं ना, वो 5 दिन की डॉक्टर लिख के देते हैं, बिल बनाते हैं, वो 1000 रुपये बन जाता है। वो कहते हैं यार 1 दिन की दे, 1 दिन की दे दो। क्या करें फिर? नहीं ली जाती ना, फिर क्या करें बेचारे गरीब आदमी, क्या करें? पहले से बहुत ज़्यादा मसला हो गया। पहले हम 10-15 हज़ार की मेडिसिन मंगवाते थे, इतनी आती थी, अब इतनी सी आती है। अच्छा, एक और वजह, पहले रश भी काफ़ी ज़्यादा होता था। हाँ। अब क्यों नहीं होता? क्या लोग बीमार नहीं हो रहे? बीमार तो हो रहे हैं, ये कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से हॉस्पिटल के नज़दीक है ना ये स्टोर, तो इसलिए फिर वो कस्टमर कम आते हैं, फिर वो ये कोरोना में डाल देते हैं, वो प्राइवेट चले जाते हैं। फिर
ये मसला प्राइवेट चले। ये लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे थे यहाँ पे कि लोग मुसलसल परेशान हैं, परेशानी के आलम में अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। बुजुर्ग शहरी आंखों की दवाई लेने के लिए आया, बता रहा है कि महंगी हो गई है, लेकिन कह रहा है कि सरकार हमारा ख्याल नहीं कर रही। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में बताया गया, जिस तरह नूरुल्लाह साहब ने, कि वो भी ख्याल नहीं कर रहे, सरकार है वो ख्याल नहीं कर रही। फार्मासिस्ट जो हैं, फार्मेसीज काम करने वाले, वो लोग ख़ुद बता रहे हैं, एतराफ़ करें कि अद्वियात इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि आम आदमी परेशान है, बेचने वाला ख़ुद परेशान हो रहा है कि जो ख़रीदार आता है और अपना बिल बनवाता है तो उसकी हालत क्या होती है। लेकिन सरकार को उनकी हालत देख के तरस नहीं आ रहा। ब्रेक देते हैं, ब्रेक तो आपके साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक बैक दोपहर के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं अद्वियात की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। आपने ब्रेक से पहले मुख्तलिफ लोगों की आरा सुनी, चाहे वो फार्मेसी वाले थे या दवाइयाँ ख़रीदने वाले थे। वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम परेशान हैं कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा मुसलसल होता जा रहा है और वापसी का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। 3 साल हो गए कप्तान की हुकूमत को और इसमें बार बार ये देखा जा रहा है कि अद्वियात की कीमतें तकरीबन 12 मरतबा बढ़ चुकी हैं और अभी हाल ही में एक मरतबा फिर 20% इजाफा किया गया। कुल इजाफा 300% तक पहुँच चुका है। हमारे रिपोर्टर बिलाल हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, ये क्या हो रहा है, क्यों महंगी हो रही हैं दवाइयाँ? देखिए शाह जी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा बार बार जो होता है। देखिए, इसके पीछे कुछ जो लॉजिक्स हैं, जो रीज़न है क्यों अद्वियात की कीमतों में इजाफा होता है। रिसेंटली जो इजाफा किया गया है, जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि एक फेडरल का इदारा है जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी सब उसके अंडर आती है, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है वो सारी उसके अंडर आती हैं। ठीक। अब उनका ये कहना है कि ड्रैप की जानिब से जो मौक़िफ़ है कि हमने इस दफ़ा अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं किया, ना ही कोई उसका नोटिफिकेशन है। हुआ क्या है, वो ये कहते हैं हमने इजाफा नहीं किया। नहीं, वो कहते हैं नहीं किया। वो ये कहते हैं कि हर साल एक CPI है जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, जो कि हर साल महंगाई की शरह के मुताबिक जो अद्वियात की जो कीमतें हैं उसमें हम इजाफा करते हैं। इस दफ़ा उनकी जानिब से कहा गया कि कुछ ऐसी अद्वियात थी, कोई 50 के करीब, जिसको 2018 में एक रूल बना था कि जिन अद्वियात की कीमतें कम हैं और आए रोज़ जो डॉलर की जो कीमत है उसमें इजाफा हो रहा है, और वो जो रॉ मटेरियल है जिस अद्वियात दवाई बनती है, हाँ जी, वो अगर बाहर से आता है तो फिर आप हर साल 1% के तौर पे अपनी जो अद्वियात है उसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह ये जो केस था, हार्डशिप केस इसको नाम दिया गया था, जिसके मुताबिक आपने ये देखना था कि अगर एक दवाई 10 रुपये की मिल रही है, आप उसका रॉ मटेरियल आप बाहर से, जब डॉलर 70 रुपये का था या 100 रुपये का था, तो तब वो मतलब 10 रुपये में कॉस्ट कर रही थी, लेकिन अब डॉलर 160 पे पहुंच गया, 160 महंगी होगी, 60 तक पहुंच चुका है। तो जो अद्वियात बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो जान बचाने वाली अद्वियात थी, अब इन कीमत में हम वो अद्वियात नहीं दे सकते, जिसकी वजह से अब हम तकरीबन 2 साल से ये जो केस था ये ड्रैप की प्राइसिंग बोर्ड के पास था। प्राइसिंग बोर्ड ने कीमतों का जायज़ा लेता है, फिर उसको पॉलिसी बोर्ड को सेंड करता है, फिर उसके बाद वो कैबिनेट में जाता है, फिर उसकी अद्वियात होगी और फिर आएगा मंजूरी होती है। तो ये हम देखने हैं कि बार बार जो अद्वियात की जो कीमतें हैं, इसमें कुछ अद्वियात ऐसी हैं, देखिए इसमें सबसे अहम इशू पता क्या है। एक सेकंड में आपको रोकूंगा, क्योंकि जो आपने पॉइंट बताया मेरे नॉलेज में इजाफा है, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था और लोगों को भी इस चीज़ का पता नहीं होगा। आपने कहा कि 2018 में ये पॉलिसी बनाई गई कि जब भी जो मार्केट प्राइस इंडेक्स है उस पर इजाफा होगा, यानी कीमतें बढ़ी होंगी, डॉलर बढ़ रहा होगा, महंगाई की शरह बढ़ी होगी, तो कीमतें अद्वियात की भी महंगी हो जाएंगी, जिसका रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है। जब डॉलर नीचे आ रहा होगा, कहीं ये लिखा है कि डॉलर नीचे आ रहा होगा, क्योंकि हमने देखा डॉलर 170 के करीब पहुंचा, फिर 150 के करीब वापस आ गया नीचे, उससे भी नीचे ज़्यादा शुरू हो गया। तो अगर नीचे आ रहा होगा तो सस्ती होंगी। देखें सुल्तान साहब, हम ये अभी तक तो हिस्ट्री में पाकिस्तान की कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पेट्रोल ऊपर जाता है तो किराए जो है बढ़ जाते हैं, आज तक ज़िंदगी में कभी कम नहीं हुए। गाड़ियाँ हमारे पास जो महंगी हो चुकी हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो अब दोबारा रिटर्न नहीं हो रही। इसी तरह ही जो चीज़ एक दफ़ा इस मुल्क में बढ़, क्योंकि जब किसी मुल्क में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो फिर चीज़ें इसी तरह ही चलती हैं। अब इशू अद्वियात का था, वो ये था कि जब
देखिए, अद्वियात बनाने के लिए सबसे अहम जुज़ होता है आपके पास किसी भी चीज़ का रॉ मटेरियल। बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास रॉ मटेरियल होगा तब आपका मुल्क बना रहा होगा तो फिर आप अद्वियात सस्ती बना सकते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि 95% जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास बनाने का सोर्स ही मौजूद नहीं है। इंडिया के पास 99% जो रॉ मटेरियल का जो सोर्स है वो उनके पास मौजूद है। उनकी गवर्नमेंट 99% और उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से जो इंडिया की जो मार्केट है मेडिसिन की, हमारी मेडिसिन की मार्केट जो है ये 40 मुल्कों तो हमारी सरकार क्यों नहीं सपोर्ट करती? जब ये इस तरह की पॉलिसीज बना दी जाएंगी कि आप महंगा कर लें, ठीक है, सस्ता ना कीजिएगा, भूल जाइएगा, और ये नहीं कहा जाएगा कि हम सब्सिडी दे देते हैं। आप अगर रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, ख्याल करना है तो सब्सिडी दे दें, महंगा करने की इजाज़त क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल सुल्तान साहब, ये हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि आवाम को समझ में आए। हम बार बार कहते हैं हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ सस्ती नहीं है। क्यों सस्ती नहीं है भाई? हमारे पास लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं। जब भी आपके पास लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, आप हमेशा मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में खेलेंगे, और आज भी आप खेल रहे हैं। हमारे मुल्क में मेडिसिन की भी कुछ जो फार्मा की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो हमें ज़्यादा हाथों में ना चाह रही हैं। हमारी अगर लोकल कंपनी अगर हमें सपोर्ट ना करे तो हमारे यहाँ पे अद्वियात की किल्लत पैदा हो जाए। मैं आपको वापस आऊँगा, एक शहरी है हमारे साथ। सर, दवाई लेने आए हैं जी? महंगी है? और जब भी आता हूँ लेने हमेशा महंगी होती है। क्या वजह है, ये क्यों महंगी होती जा रही है? चेक एंड बैलेंस ही नहीं है हमारे यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। आपकी तो इंसुलिन भी महंगी होगी? बिल्कुल महंगी हो रही है। हर दफ़ा हर 15 दिन बाद लेने आओ, महंगी होती है। क्या काम करते हैं आप? मेरा ये इसका केमिकल्स का हमारा बिजनेस है। केमिकल्स का काम है। इतनी महंगाई होती जा रही है, लोग ये सोचते थे, एक कप्तान ने नारा लगाया था 3 साल पहले कि रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान। एक दिन आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान, तो वो दिन आ गया क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल नजर दूर दूर तक नहीं आ रहा नजर। आपने ये देखा अभी तक जितने अरसे से से आता हूँ, मैं गुलबर्ग से आता हूँ या लेने, यहाँ पे 12% डिस्काउंट मिल जाता है, इसलिए गुलबर्ग से अब यहाँ पर आते हैं सिर्फ डिस्काउंट। मेरी 6-7 हज़ार की मेडिसिन आती है 15-20 दिन की। हार्ट पेशेंट भी, मेरा हार्ट की प्रॉब्लम भी है। अब एक मेडिसिन है, ये आज से 3 साल पहले कितने की आती थी? यार 3 साल पहले मैं अपनी 15 दिन की मेडिसिन 2200 रुपये की आती थी, अब तकरीबन 5,500-6 हज़ार की आ रही है। यानी डबल से भी डिफरेंस हो गया। 2200 रुपये और 6,000 जी, यानी डबल से ज़्यादा का डिफरेंस हो गया। बिल्कुल हो गया। इतनी महंगाई हो गई है और कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं, पूछने वाले ही हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है जी, इसलिए आप यहाँ पे आ जाते हैं। वरना तो आप करीब से भी ले सकते हैं। एक रेगुलेट हो, एक प्राइस हो। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम, मेडिसिन तो चाहिए, मेडिसिन तो चाहिए, वरना शुगर आपकी इंक्रीज करेगी, आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। और आपको पता है हर बीमारी की जड़ शुगर है। हर बीमारी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अब बिलाल, ये गुफ्तगू हमने सुनी, ये भाई साहब दूर से आते हैं यहाँ पे दवाई लेने के लिए क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। वो कह रहे हैं 3 साल पहले मैं 2200 रुपये की लेता था, अब तकरीबन 6,000 रुपये की मैं दवाई ले रहा हूँ। तो ये तो बहुत, देखिए इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने उसको हाईलाइट किया है कि जो खासकर जो शुगर की अद्वियात थी, जो इंसुलिन थी। अब देखिए इतनी अहम जुज़ है ये इंसुलिन, आप इसका बगैर रह नहीं सकते। और ये इंसुलिन जो बना रहे हैं ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनकी अपनी इजारादारी है। वो वजह कि हमारे पास अपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम यहाँ पे बनाते नहीं। जब तक हम एज अ गवर्नमेंट पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट नहीं करेगी, रॉ मटेरियल यहाँ पे बनाने के जो उनको जो कंपनीज है वो प्रमोट नहीं करेगी, लगाएगी नहीं, तब तक हम ये ब्लैकमेल मल्टीनेशनल कंपनीज का तो होते रहेंगे। और ये हमारे जो गरीब आवाम है जो कि दिन रात खून पसीना एक करके अपने पैसे कमाते हैं, तो इसी तरह अद्वियात जो कि पहले 200-250 रुपये की थी, करें बात करते हैं। वालेकुम सलाम सर, दवाई ले ली? जी ले ली। कौन सी ली है? जी मैंने ब्लड प्रेशर की ली है, जो पहले मैं लेता था तकरीबन कोई 220 के हिसाब से, अब 331 रुपये की ट्राइफॉड जी है। ये आप कितने की लेते थे पहले 220 की, 331 का रेट है, अब 331 रेट है जी। उसके बाद जो बाकी जो शुगर की मेडिसिन और इंसुलिन में लेता था पहले कोई 550 रुपये के हिसाब से, अब वो 1100 रुपये की हो गई। 1100 रुपये की इंसुलिन जो मेडिकल स्टोर से पता कर लेना। जो इंसुलिन की सिरिंज थी वो 5 रुपये की थी आज से 3 साल पहले, अब वो 25 रुपये की हो गई। सिरिंज भी 25 रुपये की? सिरिंज 25 रुपये की हो गई और इंसुलिन 550 की थी, अब 1100 रुपये की हो गई। इतना ही फर्क है सिर्फ शुगर की।
तो इतना फ़र्क आ गया तो मुश्किल नहीं है? मुश्किल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है। क्या अभी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ी है, ज़्यादा पैसा कमाना शुरू हुए हैं? नहीं, कुछ नहीं, लॉकडाउन की वजह से और पीछे आ गए हैं। यानी क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है। अब जो कंपनियां हैं वो कहती हैं कि आप ऐसा करें कि हम इतनी फैसिलिटी नहीं दे सकते, पहले नहीं दे सकते। अब वो कह रहे हैं कि हमारी इतनी नहीं है कोरोना की वजह से। जो क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो वो जॉब से अब मुश्किल है आप? नहीं, जॉब से तो नहीं मुश्किल, वैसे जो कंपनियां आगे पहले फैसिलिटीज अब वो नहीं दे, वो वापस ले लिया। तो यानी क़ुव्वत ख़रीद कम हो, मुश्किलात ज़्यादा होगी। वो जो मेडिकल मिलता होगा वो सब खत्म होना शुरू हो गया। ऐसे अब वो खुद खरीदना है, वो खुद खरीदना, तो वो महंगा खरीदा जा रहा है। महंगा 550 की इंसुलिन जो मेडिकल स्टोर से पता कर ले वो 1100 रुपये की हो गई। जो सिरिंज थी वो सिर्फ 5 रुपये की थी, अब वो 25 रुपये की होगी। कप्तान ने तो नारा लगाया था रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान। वो कप्तान को जो लेके आए वो ही लेके आए, बाकी अवाम तो थोड़ा लेके आई है। अच्छा, आपको पता ही है, अवाम थोड़ा लेके आई। जो कोई ख्याल नहीं, उसको कोई ख्याल जो लेके आए वो उन्होंने अपना काम निकालना था, वो निकाल लिया। अच्छा, कोई ख्याल नहीं है। अब ये भाई जो बात कर रहे हैं कि इंसुलिन महंगी होगी, मेडिकल स्टोर के अंदर चल के भी ज़रा थोड़ा सा हम चेक कर लें। फार्मेसी के अंदर चलते हैं जी, और यहाँ से कुछ जो लोग अद्वियात खरीद भी रहे हैं उनसे भी बात कर लेंगे, और जो यहाँ पे फ़रोख्त कर रहे हैं उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? दवाइयाँ महंगी होती हैं? नहीं, वही तो ऐसी ऊपर नीचे होती रहती हैं, कई की हो जाती हैं, बढ़ा देते हैं बीच पे। इंसुलिन कितने की होगी? इंसुलिन की प्राइस देखें। इंसुलिन की क्या प्राइस है भाई, जरा चेक करें। 1048 बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई। कोई चीज़ सस्ती हुई है? एक दो चीज़ें हैं, स्प्रोक्सिन वगैरह कोई है सस्ती? कोई, हाँ, 50-60 रुपये कम हुई। यानी कोई ऐसी चीज़ है जो सस्ती हुई है? क्योंकि मैं अभी तक मुख्तलिफ फार्मेसी से पूछा, वो कह रहे कोई चीज़ सस्ती हुई, लेकिन कोई है, कुछ है? नहीं, 505 रुपये की डब्बी थी, अब वो 454। कुछ महंगी हुई है, कुछ कम है, कुछ सस्ती भी हुई है, कुछ महंगी, कोई सस्ती बस ऐसे ही है। जिसको वो देख रहे हैं ना, टैली कर रहे हैं, जो यानी कि फार्मूले सस्ते होने चाहिए उसको टैली करके सस्ते कर रहे हैं, और जो आती बाहर से हैं उसकी आपको पता ही है ऑटोमेटिकली वो महंगी होंगी, तो बढ़ती ही जा रही है। हाँ जी, वो इसी तरह ही है ना, बाहर से जो कंपनियों की पॉलिसीज होती है उसके हिसाब से ही है ना, लेकिन इनकी काफ़ी कोशिश है कि कंट्रोल रहे, वो नहीं रहा। सर, दवाई ले ली आपने? जी, दवाई ले ली जी। दवाई सुनने बहुत महंगी होती जा रही है। बस सर, ये तो मिला जुला मसला है, ये इसमें कुछ महंगी हो रही है, कुछ सस्ती हो रही है। कुछ सस्ती हो रही है, कुछ सस्ती हो रही है, कुछ महंगी हो रही है। शुक्र है कुछ सस्ती हो रही है, लेकिन जो महंगी हो रही है, जो चीज़ें मतलब कि जो ऐसी है वो गवर्नमेंट देख रही है इस चीज़ को, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कम हुई है, कुछ ज़्यादा है, चीज़ें ऐसी वो ज़्यादा हुई है, यानी कि इस तरह मिला जुला मसला है। जो महंगी हो रही है वो मुसलसल महंगी होती जा रही है, महंगी होती जा रही है, ये महंगी होती जा रही है। वो उससे आम आदमी परेशान है। ये परेशानी तो है जा रहा है कि आप जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए बहुत परेशानी है। लोग ये कहते हैं कि पता नहीं आपका मसला क्या, लोग ये कहते हैं कि क़ुव्वत ख़रीद हमारी कम हो रही है, हम ज़्यादा नहीं कमा रहे लेकिन खर्चा ज़्यादा हो रहा है। खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो ज़ाहिर परेशानी तो होनी है। तो अब जिस तरह आप दवाइयाँ लेने आए हैं, बाकी लोग दवाई लेते हैं, तो वो ये सोच कर आते हैं कि यार थोड़ा कम पैसे लग जाएंगे तो बचत हो जाएगी, बाकियों का भी खर्चा हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपके साथ भी यही सूरत है? जी सर, ये तो हर बंदे के साथ है, हमारे साथ यही हो रहा है, हर बंदे के साथ यही हो रहा है। इस पे तो खास तवज्जो नहीं देनी चाहिए सर, तवज्जो देनी चाहिए इसमें, तवज्जो देनी। दवाई तो सस्ती कर, दवाई सस्ती। नारा कप्तान ने लगाया था रोटी सस्ती होगी और महंगी जो है ना, मतलब कि ये इस चीज़ को गरीब आदमी आपको पता है कि दवाइयों के ऊपर ही चलता है, दवाइयों के ऊपर ही चलता है। हाँ जी, तो उसके लिए कम से कम सस्ती होनी चाहिए ताकि वो आसानी से ले सके अपने बच्चों के लिए, मतलब को बाकी चीज़ें वो पूरी कर सके। ठीक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये जी सर, नवाज शरीफ को बुला लें वापस, उन्हें जितना लूटा जो हशर किया ना, वो ऐसे लोगों ने इनको पकड़ के लाए, फिर इनसे निकलवाएं, फिर इसके ऊपर लगाएं। वो सस्ती करेंगे आगे? वो सस्ती नहीं, वो ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी। जब क्रिमिनल पकड़े जाएंगे ना, तो कौन पकड़ के लाएगा? एहतसाब होगा तो फिर सब कुछ होगा। कौन पकड़ के लाएगा? वेल ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट वगैरह सरकार ही लाएगी ना। सरकार, अब चूँकि ये आम बंदे के लेवल की बात नहीं ना, सरकार ही लाएगी, हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अंदर क्या डील्स होती हैं, क्या बातें होती हैं। डील हुई? डोंट इवन नो एनीथिंग। आपको लगता है डील कुछ ना कुछ हुई होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा जी। और ये भाई के हिसाब से
उनको वापस आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक जी। क्या खरीदने आए हैं? ये व्हील चेयर जी। ये महंगी तो नहीं हुई? असल में मैं पहली बार खरीद रहा हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। वैसे अद्वियात महंगी हुई है क्या? सही आइडिया नहीं है। उसकी वजह यह है कि बिल आता है, मैं ज़रा डिटेल से देखता नहीं हूँ। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि आप देखते नहीं हैं और आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जो लोग देखते हैं उनके हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं और लोगों की मुश्किलात में इजाफा है। बिलाल, जिस तरह ऐसे लोग भी हैं जो बिल देखते नहीं हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्या मुल्क में नहीं हो रहा और क्या कीमतें आ रही हैं, क्या कीमतें नहीं जा रही। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी जो हमने देखा कि दूर से यहाँ पर आए हैं सिर्फ इसलिए कि वो डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट ले लेंगे, अपना थोड़ा ख़र्चा बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर भी इसी फार्मेसी में एक बुजुर्ग वो कहते हैं गरीब आदमी चलता ही दवाई पे है, उसका गुजारा ही दवाई पे होता है। बिल्कुल सुल्तान, ये देखें, ये ऐसे लोग हैं सिर्फ 2% या 3%, 90+% जो लोग हैं वो बेचारे इस वक्त देखें, किसी भी इंसानी ज़िंदगी में सबसे अहम उसका हेल्थ का इशू है। अगर कोई बंदा हेल्थ उसको बीमारी लगती है, देखें हर बंदे ने अपने लिए कपड़े ख़रीदने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए फ़ंड रखा होता है। हेल्थ के हवाले से, अपने टेस्ट करवाने के हवाले से ने किसी ने कोई 1 रुपया भी नहीं रखा। और जब भी कभी भी उसको बीमारी आती है और उसके पास चूँकि बैकअप पे कोई फंड्स होता नहीं, कभी कोई पैसे रखे नहीं होते, तो उस पर इस तरह आता है कि वो बंदा कई साल जो है वो पीछे चला जाता है। बिल्कुल जी। तो इसी वजह से हेल्थ सेक्टर जो है ना, ये गवर्नमेंट को खुद इसको इंडोर्स करना चाहिए। अब बिलाल, क्योंकि अब हेल्थ की बीट भी करते हैं और तमाम लोगों से मिलते हैं जो ये पॉलिसी भी बना रहे होते हैं। एक तरफ हुकूमत कहती है हम हेल्थ कार्ड लेकर आ रहे हैं, फिर कहती है एहसास प्रोग्राम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा नारा गरीब के लिए लगाया जाता है। फिर जब कीमतें बढ़ती हैं अद्वियात की, तो ये लोग क्या जवाब क्या देते हैं? देखिए सुल्तान, ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो हेल्थ कार्ड है वो तब आपका यूटिलाइज होगा जब आप एडमिट होंगे किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है। वो सिर्फ सर्जरी के लिए है, अदरवाइज़ आम जो कंसल्टेशन है डॉक्टर्स के साथ उसके लिए नहीं है। उस कार्ड से आपको फ्री अद्वियात नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर एमरजेंसी में आपका ट्रीटमेंट फ्री है। आउटडोर इनडोर के लिए आपको पैसे आपके पास होंगे तो आप अद्वियात खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं खा सकते। अब इशू ये है सुल्तान साहब कि हमारी मुल्क के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, हर दूसरा बंदा स्ट्रेस का, हर डिप्रेशन का शिकार है, जिसकी वजह से कोविड में, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा रिसर्च से अभी बताया कि अगर सबसे ज़्यादा लोग मुतासर हुए तो डिप्रेशन से हुए, स्ट्रेस से हुए हैं। बिल्कुल, तो उसका इफेक्ट आपकी सेहत पे बढ़ रहा है। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से आपका स्टमक अपसेट होता है, आपको ब्लड प्रेशर होता है, आपको शुगर होती है, आपको हार्ट के इश्यूज जो हैं वो होते हैं, आपको न्यूरो के इशू होते हैं। तो इसी वजह से अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता चंद सालों से आप हर बीमारी के अंदर टॉप कर रहे हैं। हेपेटाइटिस सी ले लें, दुनिया में आप दूसरे नंबर पे हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर ले लें, दुनिया में आप तीसरे नंबर पे हैं। कैंसर में आप तीसरे नंबर पे हैं। ओबेसिटी में आप 7वें नंबर पे हैं। कैंसर की बीमारी ले लें, उसमें आप नंबर 4 पे हैं। आप कोई भी बीमारी उठा के देख लें, ये पाकिस्तान के जो ग्राफ है वो इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। ये कहाँ ये जा रहा है? लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनकी कीमतों के ग्राफ भी ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुल्तान, ये जो ड्रग का जो मामला है, इसको गवर्नमेंट को बड़ा सीरियस होके, संजीदा होके सोचने इस बारे में चाहिए कि ऐसे रूल्स बनाए कि जो लोगों को, जो मुकामी जो लोग हैं, जो फैक्ट्री जो उन्होंने लगानी है, लगाना चाह रहे हैं, रेगुलेट किया जाए, उनको सिस्टम बनाया, रेगुलेट किया जाए। एक और शहरी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। दवाइयाँ लेने आए थे, महंगी होगी? जी सर, दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही हैं। मतलब ये लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स हैं और इनके साथ इस तरीके से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये आम बंदे की एक्सेस से बाहर होती जा रही है। क्यों नहीं सोच रही? आपको क्या लगता है? की प्रायोरिटीज़ और हैं जो बेसिक। सर, इससे ज़्यादा क्या प्रायोरिटी होगी कि आम आदमी की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई? इससे ज़्यादा क्या प्रायोरिटी होगी? बिल्कुल ऐसी है। इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि आम लोगों के लिए सेहत जो एक बेसिक नेसेसिटी है, उस पर भी वो 2018 से पहले एक नारा लगा था, रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान। एक दिन आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। तो नारा याद है आपको? बिल्कुल ऐसे वो उल्टे हो रहा है। बिल्कुल उल्ट हो रहा है। बिल्कुल उसके उल्ट हो रहा है। यानी जान महंगी नहीं हो रही, बिल्कुल ऐसे ही है। दवाई महंगी हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही। जिससे जान बचानी है वो महंगी हो रही है, वो चीज़ महंगी है, बिल्कुल ऐसे ही। लोगों के लिए जो कीमतें ख़रीद है वो दिन ब दिन
मतलब ये कि बाइंग पावर जो है ना लोगों में दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। यानी बाइंग पावर भी कम हो रही है और दूसरी तरफ प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है। या तो प्राइसेस मेंटेन रहे और बाइंग पावर कम हो तो समझ आए कि यार थोड़ा मसला मौजूद है, लेकिन जब प्राइस भी बढ़ा रहे हैं और बाइंग पावर भी कम हो रही है तो वो तो डिफरेंस ज़्यादा आ गया। बिल्कुल ऐसे ये सोचना चाहिए। ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट को स्पेशली सब्सिडाइज करना चाहिए। ऐसी हेल्थ के सेक्टर को, आपके मेडिकेशन के, आपका जो ट्रीटमेंट है वो एक्सेसिबल होना चाहिए लोगों के। तो आप किस चीज़ की मेडिसिन लेने आए? मैं तो कोई अपनी डिस्पोजेबल्स थी वो एक लेने आया हूँ। वो भी वो मिल ले रहा वो नहीं मिल रहा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेडिसिन मिल गई आपको? मेडिसिन लेने अब चेक कर रहा था कि किस फार्मेसी से कोई थोड़ी सी मतलब थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। तो ये भी आजकल चल रहा है, एक फार्मेसी कहती है 10% हम दे देते हैं, दूसरे कहते हैं 5% हम दे देते हैं। इवन उसमें ऐसे होता है कि अगर लेट्स सपोज किसी इंजेक्शन के ऊपर प्राइस मतलब कंपनी ने लिखी हुई है कोट की है 2000 रुपीज़ और समहाउ आप जाके जब बार्गेनिंग करते हैं तो हर एक के पास मुख्तलिफ होता है, जो इन राइटिंग में उधर उसके ऊपर लिखी होती है उससे भी काफ़ी मतलब समहाउ 30-40% तक भी वो डिस्काउंट देने को तैयार होते हैं। एक तो ये अपनी जगह सवाल है कि मतलब ऐसा क्यों होता इसको है? मतलब रेगुलेटर्स को इसको देखने की ज़रूरत है कि मतलब रेगुलेटर इसमें क्या कर रहा है कि मतलब एक चीज़ जो मतलब अवेलेबल होनी चाहिए कोई 1000 की कीमत में वो 1000 रुपए हाँ की, जी, तो वो 800 में कैसे जा सकती है? कैसे जा सकती है? तो जिसका जिधर दाल लगता है वो उसको उधर वो सेल कर लेता है, कोई 2000 का बेच लेता है, कोई 1500 को बेच लेता है। तो ये मतलब चाहे बड़ी फार्मेसी हो कोई छोटी फार्मेसी हो, हर एक के पास ऐसी मामला है। ये पूरा जो सिलसिला है फार्मास्यूटिकल्स और ये मेडिसिन का और ये सारा, इसमें और स्टॉक एक्सचेंज में फ़र्क नहीं है। यानी सेल मारना है, मार दिया सेल, जो भी आया खरीदार है उसको मार दिया सेल। हाँ, वैसे कि मेरा ताल्लुक भी स्टॉक मार्केट से ही है तो वो खैर एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने सेल ही मार देना। हाँ जी, डिमांड और सप्लाई की बेसिस है वो सारी नेचुरली है, लेकिन इसमें मतलब जो पिछले जो चंद सालों में जिस तरह से मेडिसिन्स की जो हाइक आई है उसको कोई मतलब कोई किसी जगह कोई रेगुलेट अगर कर भी दी है लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आपने नहीं देखी मतलब कोई मेडिसिन देखी है आपने जो आपको लगा कि यार पिछले ये 3 साल में सस्ती हुई है? नहीं, सस्ती तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब जिधर आप मतलब कंपैरिजन करेंगे बेसिक नेसेसिटी में कि मतलब आपका डॉलर किधर चला गया, पेट्रोल किधर चला गया, तो डॉलर सस्ता भी तो हुआ ना, जो डॉलर नीचे भी आया फिर भी सस्ता कुछ नहीं हुआ। तो जो इनका रॉ मटेरियल है बाहर से इन्होंने करना है वो तो आपको कहेंगे कि जी हमारा रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, वो हमें इतने का कॉस्ट करता है तो हम मेडिसिन को क्यों ना बढ़ाएं। ये सारी चीज़ें रेगुलेटर्स को ही सारे काम में फिर आती है सरकार। तो सरकार किस लिए, अगर सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है, आम आदमी का ख्याल नहीं कर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेचुरली वो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट के ऊपर ही जाती है कि उसी को देखना है कि उसने कैसा मैकेनिज्म रखना है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये बिलाल जी वही बात जो आप भी पहले कर रहे थे, हम भी प्रोग्राम के आगाज़ में कर रहे थे कि जब तक रेगुलेट नहीं किया जाएगा, जिस तरह वो बता रहे हैं कि मैं चेक कर रहा हूँ मुख्तलिफ फार्मेसीज़ पे, और सबसे बड़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता इन्होंने उठाया है कि एक फार्मेसी वाला कहता है ये इंजेक्शन 1000 रुपये का ले लो, दूसरा कहता है 900 का ले लो, तीसरा कहता है 800 का ले लो। यानी रेगुलेट कोई नहीं कुछ कर सकता। बिल्कुल, कीमतें हैं, कीमतें के अंदर जो कुछ कंपनी डिस्काउंट देती है, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं अगर बल्क में लें, उसमें ये होता है कि एक 5% दे देगा, एक 10% दे देगा, एक 15% दे देगा, एक थोड़ा सा और ज़्यादा कर देगा। उस वजह से है कि थोड़ा सा उसमें रेट में फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो मेडिसिन की जो प्राइसेस हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो 15% ऑलमोस्ट जो डिस्काउंट है ये मेडिकल स्टोर्स को देती हैं। ये फिर उनकी सेल्स पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना जनरेट करते हैं, अपना प्रॉफिट करते हैं, और कितना जो प्रॉफिट है वो अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बात यही है कि गवर्नमेंट को जो है वो इस मेडिसिन की जो इश्यूज़ हैं उनको बेहतरीन तरीके से उनको देखना चाहिए। ड्रैप के पिछले जो CEO थे उनकी बड़ी कहानी और किस्से मशहूर हुए थे। ये जो नए CEO हैं ये आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ड्रैप की वेबसाइट्स पे प्राइसेस मौजूद नहीं है, पता नहीं लगता कौन सी दवाई की कीमत क्या है। बिल्कुल, इस हवाले से जो CEO ड्रैप हैं आए हैं, आसिम राहुल लाहौर से बिलोंग करते हैं, आजकल इस्लामाबाद के CEO हैं, तो उनसे हमारी जब भी इस इशू के हवाले से बात हुई है तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो मैकेनिज़्म है मेडिसिन का, चूँकि पूरे पाकिस्तान में जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 775 के करीब हैं, तो 25 मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि काम कर रही हैं, और उनकी जो अद्वियात हैं एक जेनेरिक नेम की वो तकरीबन 50 बनती है। तो इस वक्त कई हज़ार मेडिसिन है जिनको वो सिस्टम में लेके आ रहे हैं। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम उनकी लगा था, लेकिन इसको वो अपडेट वेबसाइट को कर रहे हैं ताकि किसी भी कस्टमर जो आए वो एक ड्रैप की अगर वेबसाइट खोले, उस पर क्लिक करे, उसको उसके जितने पता हो कि वो कितने की मेडिसिन खरीद रहा है, उसमें उसकी प्राइस भी आ जाएगी, और उसके कंपटीटर जो भी मेडिसिन है
उसके वो भी आ जाएगी इनकी कितनी कितनी प्राइस है, उसमें वो अद्वियात भी वो ले सकता है जो कि सस्ती हैं, अगर वो महंगी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस हवाले से जो इकदाम हैं वो ठीक है। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी, हमारे रिपोर्टर भी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू आपने सुनी है लोगों की। कप्तान जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने से पहले अपोजिशन में थे तो ये नारा लगाते थे कि आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी ज़िंदगी को बचाना सबसे अहम है। लेकिन जब कप्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए और अब 3 साल बीत चुके हैं, अगस्त में कप्तान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाया। अब 3 साल बाद आम आदमी परेशान है। एक तरफ महंगाई का रोना रोता है कि चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी ये चीख रहा है कि अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने उसको परेशान कर दिया है, क्योंकि कप्तान ने नारा लगाया था रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान। एक दिन आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।